Hello students, it's our fourth video of third chapter of subject science, naming adaptation in animals. In former three videos, I have told you about some adaptations in animals, that how do they adapt themselves according to their environment. In just prior to this video, I have told you about adaptation in amphibians, adaptation in arboreal animals, and adaptations in aerial animals. So we have consulted all the adaptations found in main kind of animals that lives in a specific region. Adaptation means, I repeat again, adaptation means the feature of any animal to maintain its according to its environment or surrounding is called adaptation. All the animals have some specific adaptations which help them to survive. So in this video, we are going to consult about the adaptations for food for animals. That is, we know all living things need food. So the different kind of animals eat different kind of foods, such as plants or flesh or both as well, we know. So these animals have different kind of adaptations or features to consume the different kind of foods. So let's we read about the adaptations for food in different kinds of animals. Our today's topic is adaptation for food. पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एम्फीबियन एनिमल हों या आर्बोरियल एनिमल हों या फिर एरियल एनिमल, उनके जो स्पेशल एडाप्टेशन है वो बताया जा चुका है। और कुल मिलाकर पिछले 3 वीडियो में एडाप्टेशन क्या होता है और एडाप्टेशन डिफरेंट काइंड के एनिमल में कौन कौन से स्पेसिफिक स्पेशल एडाप्टेशंस पाए जाते हैं, इसकी चर्चा कर ली गई है। हम आपको बताए थे कि हर एक एनिमल्स में अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है खुद को ढालने की क्षमता होती है, उसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फूड के लिए किस प्रकार का एडाप्टेशन पाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, नेमिंग एडाप्टेशंस फॉर फूड। एनिमल्स हैव एडॉप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। यानी जो एनिमल्स होते हैं वे अपने आप को उस फूड के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेते हैं जो कि वे खाते हैं। कहने का मतलब, जो भी जानवर होते हैं जितने भी तरह के, वे जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जो भी भोजन करते हैं उसके अनुसार जो है वे खुद को ढाल लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एंड फूड दे कैन तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी फीडिंग हैबिट जो है वो डिफरेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एंड फूड, तो इनकी फीडिंग बेसिस के बेस पर और ये जो फूड कंज्यूम करते हैं उसके बेस पर दे कैन बी ग्रुप एज हर्बीवरस, कॉर्निवरस, ओमनीवरस एंड पैरासाइट। तो जैसा बताया गया कि इनकी फीडिंग हैबिट्स और फूड के बेस पर इन्हें जो है हम निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हर्बीवरस, कॉर्निवरस, ओमनीवरस एंड पैरासाइट्स। यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और उपजीवी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि डिफरेंट काइंड के एनिमल्स डिफरेंट वे से डिफरेंट टाइप का जो है फूड कंज्यूम करते हैं, और इस फूड को कंज्यूम करने का तरीका, इनका जो भोजन होता है, भोजन को ग्रहण करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस बेस पर जो है इन एनिमल्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ग्रुप में? हर्बीवरस, कॉर्निवरस, ओमनीवरस और पैरासाइट। तो चलिए अब आगे जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज हर्बीवरस, यानी शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर हम समझ सकते हैं ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो केवल शाक यानी पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवरस या शाकाहारी जंतु कहते हैं।
एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवरस। मीन्स ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को खाते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम हर्बीवरस एनिमल कहते हैं। जिराफ, काऊ, हॉर्स, गोट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवरस। जैसे जिराफ, काऊ, हॉर्स, गोट इत्यादि एनिमल जो हैं वो हर्बीवरस एनिमल होते हैं। ये हर्बीवरस एनिमल का एग्जाम्पल होते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। यानी सामने की ओर इनके पास जो है शार्प, तेज, नुकीले टीथ होते हैं, पैने टीथ होते हैं, और पीछे की ओर जो है इनके पास ब्रॉड यानी चौड़े ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। शार्प टीथ जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, उन्हें काटने में इनकी हेल्प करते हैं, जबकि ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं ये उस भोजन को पीसने में, उसे ग्रिंड करने में इनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फिगर के थ्रू आपको शो किया गया है। हॉर्स, गोट एंड जिराफ ये जो हैं केवल प्लांट यानी पेड़ पौधों को ही कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रकार ये हेर्बिवोरस एनिमल है। आवर सेकंड टॉपिक इज कार्निवरस। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस। मीन्स वे जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस को, उनके फ्लेश को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, वॉल्फ एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, लायन मीन्स शेर, टाइगर मीन्स बाघ, और वॉल्फ मीन्स भेड़िया। तो ये सब जानवर जो हैं ये दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, इसलिए इन्हें हम कार्निवरस एनिमल्स कहते हैं। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड टीथ in front to tear the flesh and broad teeth at the back to chew it thoroughly। देखिए इनके पास जो है सामने की ओर बहुत ही पैने और पॉइंटेड यानी जो है पॉइंटेड, यानी इसे हम कह सकते हैं तेज या तीज। पॉइंटेड मीन्स नुकीले होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब होगा नुकीले के साथ साथ तेज और तीक्ष्ण। तो इनके जो सामने वाले दांत होते हैं वे बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, जिससे कि ये अपने शिकार के फ्लेश को, उसके मांस को फाड़ते हैं। और इनके जो बैक वाले, पीछे वाले टीथ होते हैं चौड़े, वे उस मांस को जो ये सामने वाले टीथ से फाड़े होते हैं, उस मांस को, उस फ्लेश को चबाने में इनकी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं ये फ्लेश खाते हैं, और इनके जो सामने वाले टीथ हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। मीन्स ये जो है पैने होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि ये शिकार के मांस को आसानी से फाड़ सके। और इनके पीछे वाले दांत जो है उस फ्लेश को चबाने में इनकी हेल्प करते हैं, ताकि ये मांस को पूरी तरह से चबा सकें। Our next topic is omnivorous. The animals that eat plants as well as flesh of other animals are called omnivorous। यानी वे जानवर जो पेड़ पौधे तो खाते ही हैं, साथ ही साथ ये दूसरे जानवरों के मांस को भी खा सकते हैं। ऐसे जानवरों को हम ओमनीवरस या सर्वाहारी जानवर कहते हैं। बियर, क्रो, फॉक्स एटसेट्रा आर ओमनीवरस। जैसे बियर मीन्स भालू, क्रो और फॉक्स ये जो है ओमनीवरस एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, शो किया गया है बियर को, क्रो को और फॉक्स को। ये जो एनिमल्स होते हैं ये ओमनीवरस यानी सर्वाहारी जानवर होते हैं। दैट इज ये फ्लेश को भी ईट कर सकते हैं और प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं। They have sharp teeth like carnivorous to tear flesh and grinding teeth like herbivorous to grind food। यानी दूसरे जानवरों के मांस को या फ्लेश को फाड़ने के लिए इनके पास जो है कार्निवरस एनिमल की तरह पैने दांत होते हैं सामने के, और इनके जो पीछे वाले दांत होते हैं वो हेर्बिवरस एनिमल की तरह होते हैं।
ये जो है ग्रिंडिंग टीथ होते हैं, पीछे वाले जो दांत होते हैं, ताकि ये अपने भोजन को आसानी से ग्रिंड कर सके, उसे पीस सकें। Omnivorous birds have sharp and pointed beaks and claws to catch their prey and tear its flesh। तो जो omnivorous bird होते हैं, इनके पास पैने और नुकीली चोंचें होती हैं और पंजे होते हैं, इसलिए ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सकें और उसके मांस को फाड़ सकें। कहने का मतलब जो ओमनीवरस बर्ड्स होते हैं, इनके चोंच जो है वो पैनी और नुकीली होती है और इनके पंजे भी जो है पैने और नुकीले होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसके मांस को फाड़ सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासाइट्स। पैरासाइट जैसा कि हम बताएं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उपजीवी जिसे हम कहते हैं। Parasites are the animals that live either on or inside the bodies of other animals to obtain food। पैरासाइट जो है ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों की बॉडी पर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फ्लिया एंड लाउस एंड मॉस्किटो आर सम पैरासाइट। जैसे आप जोंक को देखे हैं, या कृमि जो होता है, या मॉस्किटो यानी मच्छर जो होता है, ये सब क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ये अपना भोजन दूसरों के शरीर में रहकर या दूसरों के शरीर से निकाल कर प्राप्त करते हैं। जैसा आप जोंक या मच्छर को देखते होंगे, ये जो है अपना भोजन हम लोगों से यानी हमारे शरीर से जो है सकिंग के द्वारा खून को चूस कर प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवित जंतुओं से या अदर एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। दे हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। इनके पास जो है इनके होस्ट से यानी जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए या खून को चूसने के लिए इनके पास सकिंग ट्यूब्स होते हैं। कहने का मतलब अगर आप मच्छर को देखें तो उसके पास एक टेंटकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ट्यूब की तरह होता है, जिसकी सहायता से ये अपने होस्ट से उसके ब्लड को सक कर सकता है, उसे चूस सकता है। एडॉप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अब तक हम पढ़े एडॉप्टेशन रहने के लिए, उसके बाद हम पढ़े एडॉप्टेशन भोजन के लिए। अब हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के लिए जानवरों के अंदर कौन कौन से एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। तो एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन का मतलब हुआ अपनी सुरक्षा के लिए अनुकूलन, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनमें अपनी सुरक्षा करने के लिए, दूसरे जानवरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। With so many predators around, the animal is never really safe। यानी अपने चारों ओर जो है प्रीडेटर्स यानी भक्षकों के मौजूद होने के कारण एक जानवर कभी भी पूरी तरह से वास्तव में सुरक्षित नहीं होता है। प्रीडेटर मतलब ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार देते हैं या उसे ईट करते हैं। तो यही बताया गया है कि अपने चारों ओर ऐसे कई सारे प्रीडेटर्स या शिकारियों के मौजूद रहने के कारण कोई भी जानवर जो है कभी भी पूरी तरह से वास्तविक रूप से सुरक्षित नहीं होता है। एनिमल्स हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम। यानी ये जो जानवर होते हैं इन्हें हर समय जो है बहुत ही सावधान रहना होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। यह उनके लिए जीवन और मृत्यु का मामला होता है। कहने का मतलब अगर ये सावधान नहीं रहते हैं तो ये क्या होता है कि अपने प्रीडेटर्स के द्वारा जो है हंट कर दिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हर समय जो है सावधान रहना होता है। Thus they have adopted
वेरियस फीचर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। अतः ये जो है अपने प्रीडेटर्स से, अपने शिकारियों से खुद को बचाने के लिए इनके पास जो है कई सारे फीचर्स या कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा कर सकें। कहने का मतलब ये अपने आप को उन प्रीडेटर्स से, उन शिकारियों से बचा सकें, उनसे खुद की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए जो है इनमें बहुत सारे फीचर्स, विभिन्न प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, आइए उस पर कंसल्टेशन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनिमल्स लाइक डियर एंड फिश मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। यानी कुछ जानवर जैसे डियर मीन्स हिरन होता है, तो कुछ जानवर जैसे हिरन और मछलियाँ ये जो है अपने प्रीडेटर्स यानी अपने दुश्मन से, अपने शिकारी से बचने के लिए ये जो है बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं, बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक जेब्रा, कैमेलॉन एटसेट्रा कैन ईजिली ब्लेंड विद दियर सराउंडिंग्स। तो कुछ जानवर जैसे जेब्रा और कैमेलॉन मीन्स गिरगिट होता है, तो कुछ ऐसे जानवर जैसे कि जेब्रा और गिरगिट, ये एनिमल जो हैं ये अपनी बॉडी के कलर को, अपने शरीर के कलर को अपने वातावरण या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है ब्लेंड कर लेते हैं, उसे जो है अपने वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं। दे thus confuse their enemies and escape from them। तो इस तरह जो है ये अपने प्रेडेटर्स को या अपने दुश्मनों को कंफ्यूज कर देते हैं और इस तरह ये उनसे बच जाते हैं। आप लोग जानते हैं कैमलॉन या गिरगिट जो है ये एक जाना माना जीव है जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। आप देखे होंगे कि ये जो है अपना कलर चेंज करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी इसे आसपास किसी प्रीडेटर या शिकारी के होने की भनक लगती है तो ये अपना जो कलर है वो अपने सराउंडिंग या पेड़ पौधों के जैसा कर लेता है, जिससे कि जो प्रीडेटर होता है या जो एनिमी होता है वो इसे पहचान नहीं पाता। दिस इज नोन एज कैमोफ्लेजिंग। तो ये जो इनकी क्वालिटी होती है कि ये अपने रंग को जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेते हैं, इसे हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैमलॉन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। उदाहरण के लिए कोई गिरगिट अपने बॉडी कलर को, अपने शरीर के रंग को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो है जल्दी से चेंज कर सकता है। सिमिलरली, अ पोलर बियर हैज वाइट फर which enables it to blend with its background that is the snow। इसी तरह जो पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू होते हैं उनके पास जो है वाइट फर यानी सफ़ेद बड़े बड़े रोए पाए जाते हैं, जो कि इन्हें इनके बैकग्राउंड यानी स्नो के साथ ब्लेंड करने के लिए इन्हें सक्षम बनाते हैं। कहने का मतलब जब कभी इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये क्या करते हैं कि अपने फर को अपने पूरे बॉडी पर स्प्रेड कर लेते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ये कोई भालू नहीं बल्कि ये बर्फ ही है। और इस तरह जो है ये अपने प्रीडेटर को, अपने एनिमी को जो है कंफ्यूज कर देते हैं और उनसे ये खुद की सुरक्षा कर पाते हैं। आगे चलते हैं। Porcupines have spines on their body which protect them from the predators। Porcupines ये एक एनिमल होता है, इसके शरीर पर जो है कई सारे कांटेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कई स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि इन्हें प्रेडेटर्स यानी शिकारियों से या भक्षकों से इनकी सुरक्षा करते हैं। क्रैब्स एंड टर्टल्स हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। क्रैब मीन्स केकड़ा होता है और टर्टल मीन्स आप कछुआ या घड़ियाल समझ सकते हैं। तो बताया गया है कि जो केकड़े और कछुआ होता है, केकड़े और कछुए, इनके शरीर पर जो है एक थिक सेल पाई जाती है।
थिक कवरिंग होती है जिससे कि ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। A mountain goat can quickly climb very steep rocks to dodge its hunt। यानी जो माउंटेन गॉट, जो पर्वतीय बकरियां होती हैं, वे बहुत जल्दी से चट्टानों पर कई स्टीप तक बहुत जल्दी से जो है चढ़ सकती हैं चट्टानों पर, और इस तरह से ये अपने हंट से खुद को बचा पाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें वीडियो में जो बताया गया एक बार इसे फिर से रिवाइज कर दें। इस वीडियो में हम पढ़े एडॉप्टेशन फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन। हम बताएं जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स जो है वो अलग अलग होती है। ये जो है मांस खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, या दोनों चीज़ें खा सकते हैं, या ये अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जंतु से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जानवर कहते हैं या हर्बीवरस एनिमल कहते हैं। इनके जो फ्रंट टीथ है वो शार्प होते हैं, एंड जो बैकवर्ड टीथ होते हैं वे जो है ग्रिंडिंग टीथ होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि ये भोजन को आसानी से ग्रिंड कर सके। और जो कॉर्निवरस एनिमल्स होते हैं वे दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। इनके जो सामने के दांत होते हैं वो शिकार के मांस को फाड़ने के लिए जो है पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। और इसके अलावा जो ओमनीवरस एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स मांस भी खा सकते हैं और पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं। तो दूसरे जानवरों के मांस को खाने के लिए, उन्हें फाड़ने के लिए इनके सामने वाले जो टीथ होते हैं वो कॉर्निवरस एनिमल्स की तरह ही शार्प और पॉइंटेड होते हैं, जबकि भोजन को चबाने के लिए इनके पीछे वाले दांत वो जो है हर्बीवरस एनिमल्स की तरह ग्रिंडिंग टीथ होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिससे कि ये भोजन को आसानी से चबा सकें। इसके अलावा जो पैरासाइट्स होते हैं वे दूसरे जीवित जंतुओं से अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। इनके पास जो है ब्लड को चूसने के लिए, उसे सक करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे ये अपने होस्ट से ब्लड को सक करते हैं या अपने फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़े एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं उन्हें जो है अपने चारों ओर दूसरे जानवरों से खतरा रहता है कि कहीं दूसरा जानवर जो है उन्हें हंट न कर दे, और इस कारण जो है इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इनके अंदर जो है कई विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें ये जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इनमें अपने प्रोटेक्शन के लिए कई एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं, जैसे कैमेलियन एंड ज़ेब्रा। ये जो है अपने आप को अपने प्रीडेटर्स से सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए अपने बॉडी का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जो पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल है, इसके बॉडी पर जो है कांटे के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे ये खुद को दूसरे जानवरों से सुरक्षित रख पाता है। इसके अलावा जो टर्टल या क्रैब हैं, इनके शरीर पर जो है कवरिंग पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, जिससे दूसरे जानवर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और जो माउंटेन गोट है ये, या फिर जो माउंटेन में जो डियर रहते हैं, हिरन, इनमें जो है तेजी से भागने की या चट्टानों पर चढ़ने की जो है क्षमता पाई जाती है। जैसे हिरन जो है वो बहुत ही तेजी से मूव कर सकते हैं। मछलियाँ ये जो है बहुत ही तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जिससे कि ये अपने आप को अपने प्रीडेटर्स से सेफ रखते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इसे आप देखेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।